3 नवंबर 1988 इंडियन ओशन के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश मालदीव्स। रात शांत थी, समंदर काम था, सड़कों पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इसी शांत रात के पीछे एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो पूरे इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स बदल सकता था। सुबह होने से पहले कुछ स्पीड बोट्स माले की तरफ बढ़ रही थीं। उन स्पीड बोट्स में टूरिस्ट नहीं थे, हथियार बंद लोग बैठे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, उनके पास एक मिशन था। टारगेट कोई छोटा बैंक या होटल नहीं था, टारगेट था गवर्नमेंट, रेडियो स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, प्रेसिडेंट पैलेस। प्लान था मालदीव्स की पूरी सत्ता पर कब्जा, और सबसे बड़ा टारगेट था प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम। अगर प्रेसिडेंट पकड़े जाते तो कू सक्सेसफुल हो सकता था। कुछ ही घंटों में एक पूरा देश कू के एज पर था। कैपिटल सिटी में फायरिंग हो रही थी, लोग घरों में छिप रहे थे, कम्युनिकेशन टूट रहा था, हर मिनट भारी पड़ रहा था। मालदीव्स के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी कि वो अकेले ये अटैक रोक सके। और फिर एक इमरजेंसी मैसेज न्यू दिल्ली पहुंचता है। मालदीव्स ने इंडिया से मदद मांगी। न्यू दिल्ली में अब डिसीजन लेना था, और वो भी मिनट्स में। सवाल था स्टेटमेंट दिया जाए या सोल्जर्स भेजे जाएं। अगर इंडिया देर करता तो मालदीव्स हाथ से जा सकता था, और इंडियन ओशन में इंडिया के सामने एक नया खतरा बैठ जाता। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के सामने फैसला था, रिस्क लेना है या वेट करना है। इंडिया ने वेट नहीं किया, डिसीजन क्लियर था, इंडिया जाएगा, स्टेटमेंट नहीं देगा, एक्चुअल ट्रूप्स भेजेगा। आर्मी अलर्ट हुई, एयरफोर्स रेडी हुई, नेवी को ऑर्डर्स मिले। कुछ ही समय में इंडिया का मिलिट्री मशीन एक्टिवेट हो चुका था। लेकिन यह मिशन आसान नहीं था, डिस्टेंस हजारों किलोमीटर्स का था, रनवे सेफ है या नहीं ये भी पूरी तरह क्लियर नहीं था। लेकिन ऑर्डर क्लियर था, मालदीव्स को गिरने नहीं देना है। आगरा एयरफोर्स स्टेशन। रात होते होते सोल्जर्स रेडी हो रहे थे। 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को मोबिलाइज किया गया। मिशन अर्जेंट था। कमांड संभाल रही थी ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा। इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट रनवे पर तैयार खड़े थे। सोल्जर्स को अचानक बताया गया मिशन मालदीव्स में है, एक आइलैंड नेशन, समंदर के बीच, अननोन हॉस्टाइल सिचुएशन। रनवे सेफ है या नहीं कंप्लीट क्लैरिटी नहीं थी। एनिमी कितने हैं ये भी अनसर्टेन था। प्रेसिडेंट अलाइव हैं या कैप्चर्ड ये भी कंफर्म नहीं था। लेकिन सोल्जर के लिए अनसर्टेनिटी एक्सक्यूज नहीं होती। ऑर्डर आया और ट्रूप्स एयरक्राफ्ट में बैठ गए। वेपन्स चेक हो रहे थे, एम्यूनिशन लोड हो रहा था, रेडियो साइलेंस मेंटेन किया जा रहा था। हर फेज सीरियस था। अगर लैंडिंग फेल होती तो पूरा मिशन फेल हो जाता। अगर एयरपोर्ट एनिमी के कब्जे में होता तो ट्रूप्स ट्रैप हो सकते थे। लेकिन उस रात इंडिया रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि मालदीव्स को गिरने नहीं देना था। एयरक्राफ्ट ने रनवे छोड़ा। डेस्टिनेशन हुलुले एयरपोर्ट। इंडिया अपने पड़ोसी देश को बचाने निकल चुका था। नीचे सिर्फ काला समंदर था, ऊपर अंधेरा आसमान, और एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे थे वो सोल्जर्स जिन्हें फॉरेन लैंड पर उतरना था। मिशन क्लियर था, कू क्रश करना है। लेकिन ऑपरेशन का सबसे बड़ा गैम्बल अभी बाकी था। हुलुले एयरपोर्ट एनिमी के हाथ में है या नहीं कोई नहीं जानता था। अगर रनवे ब्लॉक्ड होता तो एयरक्राफ्ट उतर ही नहीं पाता। अगर फायर मिलता तो ट्रूप्स उतरते ही टारगेट बन जाते। लेकिन डिले का मतलब था मालदीव्स खोना। एयरक्राफ्ट हुलुले के करीब पहुंचता है, कॉकपिट में टेंशन बढ़ती है, रनवे दिखाई देता है, और फिर लैंडिंग। ये सिर्फ लैंडिंग नहीं थी, ये ऑपरेशन कैक्टस का टर्निंग पॉइंट था। एयरपोर्ट इंडियन फोर्सेस के कंट्रोल में आ चुका था, अब गेम बदल चुका था। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कैपिटल माले अलग आइलैंड पर था। इंडियन ट्रूप्स को सी क्रॉसिंग करनी थी, और हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। प्रेसिडेंट गयूम अभी भी डेंजर में थे, रेबल्स सिटी में एक्टिव थे। अगर रेबल्स को पता चल जाता तो वे हॉस्टेजेस लेकर भाग सकते थे। इंडियन ट्रूप्स ने रैपिड मूवमेंट शुरू किया। बोट्स अरेंज की गईं, स्मॉल टीम्स आगे बढ़ी, माले की तरफ मूवमेंट शुरू हुआ। ये ऑपरेशन सिर्फ बुलेट से नहीं जीतना था, यहां सिविलियंस भी थे, फॉरेन नेशनल्स थे, प्रेसिडेंट की सेफ्टी थी, इंटरनेशनल प्रेशर था। एक गलती से पूरा मिशन डिप्लोमैटिक क्राइसिस बन सकता था। लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने स्पीड और डिसिप्लिन दोनों दिखाए। माले में जैसे ही इंडियन ट्रूप्स पहुंचे, कू प्लॉटर्स का कॉन्फिडेंस टूटने लगा।
जिस कंट्री पर वे कब्जा करने आए थे वहां अब इंडियन आर्मी खड़ी थी। अब रेबल्स के पास दो रास्ते थे, सरेंडर करो या भागो। रेबल्स ने एस्केप प्लान एक्टिवेट किया। कुछ मर्सनरीज हॉस्टेजेस लेकर भागे। उन्होंने एक मर्चेंट वेसल हाईजैक की, नाम था एमवी प्रोग्रेस लाइट। अब कहानी आइलैंड से निकलकर ओशन में पहुंच चुकी थी। माले में कू फेल हो रहा था, लेकिन रेबल्स अभी खत्म नहीं हुए थे। वे हॉस्टेजेस के साथ समुद्र में भाग रहे थे और अब इंडिया की थर्ड फोर्स मैदान में उतरने वाली थी, इंडियन नेवी। ऑपरेशन कैक्टस अब ट्राई सर्विस मिशन बन चुका था। आईएनएस गोदावरी और नेवल शिप्स को इंटरसेप्ट के लिए भेजा गया। समंदर में चेज शुरू हो चुकी थी। एक तरफ हाईजैक्ड वेसल थी, दूसरी तरफ इंडियन नेवी। वेसल पर आर्म्ड रेबल्स थे, हॉस्टेजेस थे और भागने की डेस्परेट कोशिश थी। लेकिन इंडियन नेवी के पास रेडार था, पेशेंस था, फायर पावर था। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, एमवी प्रोग्रेस लाइट को रोकना है। लेकिन एक गलत मूव हॉस्टेजेस की जान ले सकता था। इंडियन नेवी अग्रेसिव नहीं हो सकती थी क्योंकि वेसल पर हॉस्टेजेस थे। डीले भी डेंजरस था क्योंकि रेबल्स एस्केप कर सकते थे। ये सिर्फ नेवल चेज नहीं थी, ये नर्व टेस्ट था। हर रेडियो मैसेज इंपॉर्टेंट था, हर मूवमेंट कैलकुलेट करना था। रेबल्स को लगा था कि समंदर उन्हें बचा लेगा, लेकिन वे भूल गए थे समंदर इंडियन नेवी का भी मैदान है। आईएनएस गोदावरी ने एस्केप रूट कट करना शुरू किया। प्रेशर बढ़ता गया, रेबल्स के पास रास्ते कम होते गए। कू फेल हो चुका था, मालदीव्स उनके हाथ से निकल चुका था। अब उनके पास सिर्फ हॉस्टेजेस थे और आखिरी कोशिश। इंडियन नेवी ने वेसल को इंटरसेप्ट किया। एस्केप रूट बंद हो चुका था, अब खेल खत्म था। हॉस्टेजेस रेस्क्यू किए गए, रेबल्स पकड़े गए और मालदीव्स की इलेक्टेड गवर्नमेंट बचा ली गई। एक छोटा आइलैंड नेशन कोलैप्स के एज से वापस आ चुका था। ऑपरेशन कैक्टस सक्सेसफुल था। आर्मी ने लैंड पर मिशन संभाला, एयरफोर्स ने इम्पॉसिबल एयरलिफ्ट पॉसिबल किया, नेवी ने सी में एस्केप रूट बंद किया। तीनों फोर्सेस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब घंटों में हुआ। ना वीक्स की प्लानिंग, ना एंडलेस डिप्लोमेटिक ड्रामा। एक इमरजेंसी कॉल, एक पॉलिटिकल डिसीजन, एक मिलिट्री रिस्पॉन्स, और एक देश बच गया। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये इंडिया की कैपेबिलिटी का ग्लोबल अनाउंसमेंट था। दुनिया ने देखा, इंडिया सिर्फ अपनी बॉर्डर्स के अंदर स्ट्रांग नहीं है, जरूरत पड़ने पर इंडिया हजारों किलोमीटर दूर भी एक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया ने पावर दिखाई, कब्जा नहीं किया, मिशन कंप्लीट किया, गवर्नमेंट रिस्टोर की और वापस लौट आया। यही फर्क होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पावर वो है जिससे आप किसी देश में घुस सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जिससे आप किसी देश को बचाकर वापस आ जाते हो। ऑपरेशन कैक्टस ने इंडियन ओशन रीजन को क्लियर मैसेज दिया, अगर क्राइसिस आएगा इंडिया रेडी है, अगर पड़ोसी मदद मांगेगा इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा, अगर कोई मर्सनरी ग्रुप इंस्टेबिलिटी फैलाएगा इंडिया साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं रहेगा। कू प्लॉटर्स की सबसे बड़ी गलती यही थी, उन्होंने मालदीव्स को वीक समझा और इंडिया को स्लो। लेकिन उस रात इंडिया ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आज मालदीव्स को देखते हैं तो बीचेस और रिजॉर्ट्स याद आते हैं, लेकिन 1988 की वो रात बताती है पैराडाइज भी गनफायर में बदल सकता है। एक प्रेसिडेंट अपनी जान बचा रहा था, एक ग्रुप सत्ता हथियाने निकला था, एक छोटा देश मदद के लिए पुकार रहा था, और इंडिया ने जवाब दिया। घंटों में एयरक्राफ्ट उड़े, सोल्जर्स उतरे, नेवी ने सी में पीछा किया, हॉस्टेजेस बचाए गए, रेबल्स पकड़े गए और एक कंट्री कोलैप्स होने से बच गई। ऑपरेशन कैक्टस इसलिए याद रखने लायक है क्योंकि इसमें इंडिया ने सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं दिखाई, इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। एक पड़ोसी देश ने मदद मांगी, इंडिया ने जवाब दिया। ना कब्जा किया, ना गवर्नमेंट बदली, ना अपनी शर्तें थोपी। मिशन कंप्लीट किया, गवर्नमेंट रिस्टोर की और वापस लौट आया। यही ऑपरेशन कैक्टस की असली ताकत थी, स्पीड, डिसीजन, डिसिप्लिन और उस भरोसे की ताकत जो मुश्किल वक्त में इंडिया से जुड़ती है। उस रात मालदीव्स अकेला नहीं था, उसके पीछे इंडिया खड़ा था। कू प्लॉटर्स को समझ आ गया था कि उन्होंने गलत कंट्री को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये थी ऑपरेशन कैक्टस की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे हिस्ट्री बुक्स में से भुला दिया गया, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी कहानी थी, क्योंकि उस रात सिर्फ मालदीव्स नहीं बचा था, उस रात पूरा इंडियन ओशन बचा था। अगर कू सक्सेसफुल हो जाता
तो पिक्चर अलग होती। एक हॉस्टाइल रिजीम इंडिया के मैरिटाइम बैकयार्ड में बैठ सकता था, एक्सटर्नल पावर्स को इंडियन ओशन में नया एंट्री पॉइंट मिल सकता था और इंडिया की सिक्योरिटी पर सीधा प्रेशर बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने समय पर डिसीजन लिया और सोल्जर्स ने बिना सवाल किए मिशन एग्जीक्यूट किया। पायलट ने रिस्क लिया, ट्रूप्स ने रिस्क लिया, नेवी ने हॉस्टेजेस के कारण पेशेंस रखा और पूरा ऑपरेशन बिना अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन के कंप्लीट हुआ। यही प्रोफेशनल मिलिट्री रिस्पॉन्स होता है, फास्ट भी, कंट्रोल्ड भी, रिस्पॉन्सिबल भी। आज भी ऑपरेशन कैक्टस इंडिया के सबसे अंडररेटेड ऑपरेशंस में गिना जाता है, क्योंकि इसके बारे में कम लोग जानते हैं। एक इमरजेंसी कॉल से शुरू हुई कहानी इंडियन ओशन में इंडिया की ताकत का प्रूफ बन गई और यह साबित हुआ कि सही वक्त पर लिया गया फैसला पूरे देश की किस्मत बदल सकता है।